हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज रिचा बिफोर यू एंड आई वेलकम यू ऑल एट स्प्लेंडेड टॉक्स. Guys, first of all, thank you so much for supporting me because your support is all I want. I need your support. I seriously in need of your support. क्योंकि जब मुझे लगता है ऐसा कि ठीक है कुछ अगर सपोर्ट आपकी तरफ से नहीं आता है या फिर कभी अगर मेरा मूड ऑफ है या कुछ है तो फिर मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कमेंट्स पढ़ के. एक मोटिवेशन मिलता है कुछ करने का और इंस्पिरेशन मिलता है. मुझे आप लोगों से ही ये इंस्पिरेशन मिलता है एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस बिकॉज विदाउट योर इंस्पिरेशन विदाउट योर मोटिवेशन मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. सो थैंक्स अ लॉट फॉर ईच वन ऑफ यू, ईच 383 subscribers. We are a family now. And before I begin with the golden rules of the grammar, I just want you to say if you have any question, क्योंकि मैं अपने vlog के लिए बहुत excited हूँ जो कि Sunday को आ रहा है. And if you want any question or you want me to answer any question of yours, तो आप मेरे को comment section में पूछ सकते हैं. मैं वहाँ पे आपके सारे questions का जवाब दूंगी जो कि Sunday को मेरा vlog आने वाला है. So guys, आज आपको मेरे चेहरे पे खुशी दिख रही होगी. It's all because of you that I am now we have a family of 383 people and thanks a lot. Let's begin with the golden rules of the grammar. Before I start, one more announcement. One of my subscriber, he is like means he answers each and every questions. मयंक नाम है उनका. उन्होंने कल मैंने एक चैलेंज दिया था वर्ड का, मिस से बनाना था उनको, तो उन्होंने 5 वर्ड का बनाया भी और भेजा भी. आप कमेंट सेक्शन में प्रीवियस कल वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, कमेंट में है उनका. एक क्वेश्चन उनकी तरफ से ये आया कि मैंने कल जो वर्ब बताया था कि शैल और विल आपका पास्ट टेंस में हो जाता है, यूसेज सेम ही रहते हैं, वो शुड और वुड हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन उनका ये क्वेश्चन आया कि अगर हमारे पास सेंटेंस ऐसे हो जाते हैं जैसे वी वुड बी गोइंग दिल्ली इन द कमिंग डेज, तो ये तो हमारे प्रेजेंट की बात हो गई. या फिर यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो ये भी तो प्रेजेंट का ही बात हो गया. लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बातें सीखनी है कि यहाँ पे शुड और वुड वो मॉडल्स की तरह काम कर रहे हैं. दे आर नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब देयर. आई होप इट इज क्लियर. अभी जब हम लोग मॉडल्स का चैप्टर करेंगे, जब उस पर हमारा वीडियो आएगा तो उस पर और डिटेल में हम बात करेंगे. लेकिन फॉर नाउ अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट क्वेश्चन. दिस इज द प्रॉमिस कि मैं वो जरूर सॉल्व करूंगी आपका रिलेटेड टू एनी ऑफ योर पर्सनल लाइफ क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन यू वांट मी टू आंसर इट. आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट. दिस इज माय प्रॉमिस टू यू. आई होप मैं आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया होगा. अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई विल सॉल्व इट. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू गोल्डन रूल्स ऑफ द ग्रामर. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. क्या होता है एडजेक्टिव्स, क्या होता है और एडवर्ब्स क्या होता है. सबसे पहली बात जानने की कोशिश करते हैं कि ये एडजेक्टिव होता क्या है और ये एडवर्ब क्या होता है. एडजेक्टिव या एडवर्ब ये डिफाइंड होते हैं एज अ मॉडिफायर्स. अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स मतलब हमारे सेंटेंस को और सुंदर बनाने का काम करते हैं. कौन करता है? एडजेक्टिव्स या एडवर्ब. जैसे कि अगर मान लीजिए हमें कोई चीज डेकोरेट करनी है या हम लोग पार्टी में जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं भाई कि सबसे सुंदर मैं ही बन के जाऊं, तो हम लोग ने थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया, काजल लगा लिया, हेयर स्टाइल बना लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, सैंडल पहन लिया एंड वी आर गुड टू गो. लेकिन सम थिंग्स मीन्स दीज थिंग्स एक्ट एज अ मॉडिफायर. ये हमारे लिए मॉडिफायर है. वही काम होता है एडजेक्टिव्स का भी और एडवर्ब का भी. किसी भी सेंटेंस को सुंदर बनाने का काम करते हैं ये, या तो सुंदर बनाने का या तो बेकार ही कर देते हैं. तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स डिफाइंड एज मॉडिफायर्स. दैट इज, ये साइन दैट इज का होता है, ठीक है.
दैट इज दे क्वालिफाई और रिस्ट्रिक्ट मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स। या तो वो क्वालिफाई करते हैं, या तो उसको और बेहतरीन बनाते हैं, या फिर रिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया या तो उसे और कम सुंदर या बेकार बनाने के लिए भी काम करते हैं। कौन काम करता है? एडजेक्टिव का काम होता है और एडवर्ब का काम होता है। ठीक है। एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव हम लोग लगाते हैं नाउन और प्रोनाउन के पहले। क्यों? क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। अभी मैं बताती हूँ कि कैसे। एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब का क्या काम होता है? ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या फिर कुछ और एडवर्ब होते हैं उन्हें मॉडिफाई करते हैं। ठीक है। जैसे एक अगर हम सेंटेंस मान लीजिए ले लेते हैं, She is a very beautiful girl. गाइस अभी थोड़ा बोर्ड का इशू है हमारे पास, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक तो सारे बॉर्डर सील हो गए हैं। अगर कोई शॉप खुल भी रही है हमारे यहाँ तो मैंने स्टेशनरी पे जाके पता किया था, बट वो बड़ा बोर्ड अवेलेबल नहीं है। तो एज सून एज वी हैव बिग बोर्ड सो वी विल बी हैविंग गुड क्लास। सो अभी तक आप और मैं इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर बेयरिंग विद दिस। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइस प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, उसको शेयर करिए। शेयर उनसे करिए, अपने भाई बहनों से करिए जिनको जरूरत है इन चीजों की। अगर मान लीजिए आपको नहीं है, अपने दोस्तों को शेयर करिए। क्यों? क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन। शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। यहाँ पे ब्यूटिफुल क्या हो गया आपका? गर्ल क्या है? नाउन या प्रोनाउन, जो भी आप समझिए। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये गर्ल को और सुंदर बोल रहे हैं। शी, अगर हम बोले शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक सुंदर लड़की है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यही ऐड कर दे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो एक बहुत सुंदर लड़की है। फर्क समझ में आया? हमने आपके सामने 3 सेंटेंस रखा। वह एक लड़की है, ठीक है, शी इज अ गर्ल। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। वो ये फर्क समझ में आया दोनों में? और शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो बहुत सुंदर लड़की है। क्लियर है? ये लड़कों के लिए भी आप यहाँ पे हैंडसम रख लीजिएगा। ही इज अ बॉय, ही इज हैंडसम बॉय, ही इज वेरी हैंडसम बॉय, एनीथिंग, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया, एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया एडजेक्टिव और एडवर्ब का। लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स। सबसे पहला रूल हमारा ये कहता है, व्हेन रेफरिंग टू टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग, जब भी हम किसी दो पर्सन, प्लेस या थिंग के बीच में कंपैरिजन या फिर रेफर करते हैं कोई दो चीजों के, जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि विच मार्कर इज बेटर। अब बेटर क्या हुआ हमारा? कंपैरेटिव डिग्री हुआ। हम लोग दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला? जब अगर हम लोग दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, कंपैरेटिव फॉर्म। और जब भी दो से ज्यादा हो गए, अगर मान लीजिए हमारे पास दो से ज्यादा मार्कर होते तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते। जैसे अब क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर है? गुड हो गया फॉर्म, फिर उसके बाद बेटर हो गया हमारा कंपैरेटिव फॉर्म, फिर बेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव फॉर्म। और इसको आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें जान लीजिएगा। हम लोग मोर का इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए, मोर। मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। मोर का इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरिजन के लिए, और मोस्ट का इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। क्लियर है? अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने ये लिखा, दिस इज मोर एफिशिएंट ऑफ द टू मेथड। मैंने क्या बोला? दिस इज मोर एफिशिएंट। मोर एफिशिएंट, मोर जब आपने देख लिया तो आगे टू नहीं आना है, या फिर आप ये समझो कि अगर दो चीज की बात है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है। तो दिस इज द मोर एफिशिएंट ऑफ द टू मेथड। उन दो मेथड में ये वाला मेथड जो है ज्यादा बेहतर है, ज्यादा एफिशिएंट है। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट मूव ऑन। आई होप ये रूल आपका क्लियर हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हिज क्लास। मैंने क्या बोला, सारे बच्चे इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन राम सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पे मोस्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि क्लास में तो सिर्फ 2 बच्चे होंगे नहीं, क्लास में तो भाई 2 से ज्यादा ही बच्चे होंगे, वॉट एवर इट इज। तो राम क्या है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है पूरे एंटायर क्लास में। आई होप दिस वाज क्लियर। एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रूल से हमारा, सम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं जिनका हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, या फिर देखिएगा सम एडजेक्टिव एंड एडवर्ब डू नॉट अलाउ कंपैरिजन, उनके बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा और इसको नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ में। राउंड, यूनिक, स्क्वायर, परफेक्ट, कंप्लीटली, यूनिवर्सली, करेक्ट, ऑलवेज, नेवर, डेड। क्या क्या मैंने बोला, इन सारे वर्ड के साथ आप ये नहीं कभी बोलेंगे दिस इज मोस्ट राउंड, दिस इज मोर राउंड देन दैट सर्कल, नहीं, ऐसा ये गलत होता है। अब भाई सर्कल तो सर्कल, अगर सर्कल बनाए तो सर्कल, अब ये नहीं बोलते हम लोग कि भैया ये मोर सर्कुलर देन दैट सर्कल, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। जैसे कुछ भी आप तो उस इन सारे वर्ड के बीच में आप कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। फिर से वर्ड रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राउंड, जैसे बोलते हैं कि दिस इज मोर राउंड देन दैट राउंड, नहीं, ये कोई राउंड मतलब राउंड, ठीक है। अगर हमने किया यूनिक, अब यूनिक का मतलब कि उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही है, जैसे आई एम यूनिक ऑफ माई काइंड, तो वैसे ही उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर हमने किया स्क्वायर, तो ये नहीं बोलेंगे हम लोग दिस इज मोर स्क्वायरर देन दैट स्क्वायरर, नो, दैट विल बी रॉन्ग। परफेक्ट, अगर कोई चीज परफेक्ट है तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। कंप्लीटली, ही हैज डन हिज होमवर्क कंप्लीटली, अब मोर कंप्लीटली, मोस्ट कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली पूरा खत्म किया, ठीक है। यूनिवर्सली, पूरे यूनिवर्सली, ही इज यूनिवर्सली प्रूवन ही इज द बेस्ट या शी इज द बेस्ट, पूरे यूनिवर्सली प्रूवन है कि वो बहुत अच्छा है। जैसे करेक्ट, द आंसर इज मोर करेक्ट, नो, द आंसर इज मोस्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो द आंसर इज करेक्ट, करेक्ट और रॉन्ग, यही 2 चीज होता है, ये नहीं होता मोर करेक्ट मोस्ट करेक्ट, ये नहीं हो सकता। ऑलवेज, आई एम मोर ऑलवेज, आई एम मोस्ट ऑलवेज, नो, ऑलवेज मतलब रोज, हमेशा। नेवर, आई एम नेवर, आई एम मोस्ट नेवर लेट, नहीं, कोई सेंटेंस ही नहीं बनना इससे, तो नेवर। डेड, ही इज मोर डेड, ही इज मोस्ट डेड, गलत, दिस इज नॉट मेकिंग सेंस, ठीक है। तो डेड। अब अगर मान लीजिए कि अगर आपको बताना ही है बहुत इसको बताना है, जैसे अगर आपको कंपैरिजन ही करना है या फिर आपको बताना ही है कि ये सारा क्या है, जैसे अगर मान लीजिए हमने 2 सर्कल बनाया, एक ये सर्कल बना दिया जो कि सर्कल दिख नहीं रहा है, बट फिर भी आई विल ट्राई इट, और मैंने एक ये सर्कल बनाया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सर्कल बन जाए बट वो बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या बोला, सच वर्ड्स में बी मॉडिफाइड बाय एडिंग सच एडवर्ब्स। अब ये सारे जो कि एडवर्ब्स हैं, इसको हम मॉडिफाई, इसको हम और सुंदर बना सकते हैं या फिर और एक्यूरेटली आंसर इसका दे सकते हैं, ये सारे वर्ड उसके आगे लगा के। क्या क्या, हार्डली, नियरली, ऑलमोस्ट, हार्डली, नियरली, ऑलमोस्ट। अब सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए एक ये सर्कल मैंने बनाया और एक ये सर्कल मैंने बनाया, तो मैं क्या बोला कि ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो द सर्कल बी इज ऑलमोस्ट अ राउंड, ठीक है, ऑलमोस्ट राउंड मतलब करीब करीब ये राउंड है बट कंप्लीटली नहीं है। अगर हम इन वर्ड, इन एडवर्ब्स के आगे, किन किन एडवर्ब से, राउंड, यूनिक, स्क्वायर, कंप्लीटली, परफेक्टली, डेड, ऑलवेज, नेवर, यूनिवर्सली, करेक्ट, इनके आगे या हम लगा देते हैं हार्डली, नियरली या ऑलमोस्ट,
मैंने क्या बोला, हार्डली, नियरली या ऑलमोस्ट लगा देते हैं तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी आज की क्लास समझ में आई आपको? अगर दोस्तों आपको मेरी कोई भी बात नहीं समझ आती है या फिर आपको लगता है कि इस रूल में कंफ्यूजन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। एंड बिफोर आई फॉरगेट, यू पीपल कैन जस्ट कंग्रेचुलेट मयंक बिकॉज उन्होंने कल ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था वर्ड का और उन्होंने 5 words with the meaning लिखा भी है. So a big round of applause to Mayank. And guys, for my other subscribers also, आप भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करिए और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, any question you can ask me, और मेरा फेसबुक पेज भी है स्प्लेंडिड टॉक्स नाम से, उसे वहां पे फॉलो कर दीजिएगा और यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा as much as you can, and you can take the screenshot of it. And चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ. थैंक यू सो मच. बाय.